The very last term of the chapter, electronegativity. ओके, इन शॉर्ट अपन इसको EN से लिखा करेंगे है ना, ये कोई ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो तो अपन अपनी तरफ से लिखेंगे इसको, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से अपन डिनोट कर दिया करेंगे। ओके, सिंबल इसका वैसे काई एक्स होता है ना, इसका सिंबल एक्स होता है, बट इतना यूज करा नहीं जाता। ठीक है, तो अपन तो इसको EN ही बोल दिया करेंगे ना। तो देखो होती क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके लिए अपन को थोड़ा सा आइडिया होगा कि केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ना। हाउ डज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स। तो ये क्लोरीन का एग्जांपल जिसमें आपको लेकर बताता हूँ कि देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस टू क्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दिस टू शेयर देयर दिस वन इलेक्ट्रॉन एंड such kind of situation is formed. तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये है ना, ये दोनों के बीच में कॉमन होता है ना। याद आ रहा है कुछ इस तरीके से अपन ये बनाते थे, जैसे ये बन गया, तो अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 7 8। सिमिलरली इसके ऊपर काउंट करेंगे तो इट ऑल्सो गॉट 8, 2 4 6 7 8। तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया, तो अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, a single bond is formed and single bond is shown by a dash line। ऐसे शो करते हैं अपन इसको। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस डैश लाइन ना, सिंगल लाइन। अब सुनो, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या है, दोनों के जस्ट सेंटर में रहेंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर 2, वो दोनों के न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे या अनइक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, बताओ। अच्छा, आवाज सही आ रही, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है? नहीं सर। Okay. मैं ये कह रहा था कि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या वो दोनों के न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, जितना डिस्टेंस इससे है उतना डिस्टेंस इससे रहेगा, या अनइक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे? सर इक्वल रहेंगे। इक्वल ही रहेंगे ना, बिकॉज बोथ द एटम्स आर आइडेंटिकल, बोथ आर Cl। यस। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना ये अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, उतना ही ये भी अपनी तरफ पुल कर रहा है ना। बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ हैव सेम पुलिंग पावर, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर लाई इन जस्ट बिटवीन, है ना, इन दोनों के जस्ट सेंटर में रहता है, अपन ऐसे कहेंगे। ओके, तो इनके ऊपर कोई चार्ज हम शो नहीं करते। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, है ना, नो प्लस नो माइनस डेवलप्स, है ना, कोई चार्ज इन पे अपीयर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यही कोवलेंट बॉन्ड अगर 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बनता, लेट द बॉन्ड वुड बी फॉर्म्ड बिटवीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो अगेन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो कंफर्म है कि सिंगल बॉन्ड है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन यूटिलाइज्ड? 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। कैसी सिचुएशन हुई होगी, है ना, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन ऑल्सो हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दे यूटिलाइज देयर वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, बट व्हाट्स द सिचुएशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है कि जो फ्लोरीन होती है ना, वो इस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा पुल कर लेती है। तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज या डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स द फ्लोरीन, ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस होता है। इसको मैं ऐसे थोड़ा डार्क से दिखा लेता हूँ। ठीक है, क्लोरीन से दूर चला गया और फ्लोरीन की तरफ ज्यादा चला गया। तो ये जो टेंडेंसी है फ्लोरीन की, कौन सी टेंडेंसी? कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की पावर, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की पावर। बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरीन। ओके, जस्ट सेंटर में नहीं है, या दोनों के न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। ओके, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड होल्ड करना। समझ में आ गई डेफिनेशन कि व्हाट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ सर। कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट।
शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। पहले तो शेयरिंग में लग गए दोनों के एक इलेक्ट्रॉन, फिर फ्लोरीन क्या चाहते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। तो ये जो इसकी हैबिट है, ये जो इसकी टेंडेंसी है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा गया है। अब देखो अगर ऐसा होगा, कैसा होगा कि अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इससे थोड़े से दूर चले गए तो इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड। वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोई चार्ज नहीं बनता है, but because of the difference of the electronegativity, partial charges are developed. ध्यान रखिए भाई, क्लियर? आगे बात समझ में, क्या जल्दी बोलो। यस सर। है ना, नेगेटिव किसके ऊपर आएगा, पार्शियल नेगेटिव, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा शिफ्ट होगा। पॉजिटिव किस पर आएगा, जिससे दूर चला जाएगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों हुई, क्यों इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा पुल हुआ, ये अपन को सीखना है ना। तभी तो अपन ने सिर्फ क्या सीखा, हमने ये सीखा कि व्हाट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की पावर। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा नोट करने वाला पॉइंट है। इट्स नॉट इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर, है ना, डोंट कंफ्यूज दिस वन विथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है वो। जैसे क्लोरीन है, इसको अपन एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तब जाके Cl नेगेटिव बनता है। तो ये तो कौन से फिनोमिना है बोलो, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की फिनोमिना है। लेकिन क्लोरीन अगर बॉन्डेड है फ्लोरीन के साथ, या इफ क्लोरीन इज बॉन्डेड विद ब्रोमीन, और अगर ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रही है, तो ये कौन से फिनोमिना है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फिनोमिना है। तो आगे में वैसे मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट्स इलेक्ट्रो, है ना। दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पुल होते हैं, दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होते हैं, बट क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो क्या सिंगल एटम के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं, और वो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑफ बॉन्डेड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है, और भी डिफरेंस है कि ये एक सिंगल एटम की फिनोमिना है, जबकि ये दो कंबाइंड एटम की फिनोमिना है ना। है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कब करते हैं अपन, व्हेन देयर इज बॉन्डिंग, है ना, दो एटम्स के बीच बॉन्ड बना हुआ है ना, तभी ये डिफाइंड होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये किस किस पर डिपेंड करती है ना, ऑन व्हाट फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। तो सबसे पहले डिपेंड करती है साइज पर, और साइज पे कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली रिलेटेड, है ना। एलिमेंट की अगर साइज स्मॉल होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब उसकी शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसा आप मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था मैंने, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, है ना। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये शेयरिंग वाले दो इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरीन की साइज स्मॉलर है। ये तो पता है अपन को कि फ्लोरीन इज स्मॉल इन साइज, बट ऐसा क्यों होता है कि जिसकी साइज छोटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ पुल कर लेता है, ऐसा क्यों होता है। क्लियर, क्लियर्स का चार्ज यस, ज्यादा रहता है। एब्सोल्युटली, है ना। साइज अगर छोटी होगी तो न्यूक्लियस है ना, वो इजीली एक्सपोज हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, या न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ गया। तो ये जल्दी से इनको पुल नहीं कर पाएगा। आदि वजन में, if the size of the atom is smaller, the force of attraction of nucleus, या the distance between the nucleus and the shared pair of electron will be less. Understood है ना। जैसे आप खुद देखो, ये एक बड़ा एटम बनाया मैंने, है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन और एक छोटा एटम बना दिया मैंने ये। तो खुद देखो कहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, स्मॉलर एटम में देखो इतना सा डिस्टेंस है, जो कि बड़े एटम में कितना डिस्टेंस है, दिस मच। क्लियर।
तो वैसे तो अपन को याद ही रखना है कि स्मॉलर द साइज हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है ना। इन ए स्मॉल साइज एटम द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, और अगर डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम? तो ये वहां लिख भी रखा है शायद मैंने कि स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम द ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, और ये क्यों हो गया? ड्यू टू लेस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। thus atom will thus क्या लिख रखा है? atom with small size are more electronegative, है ना, more electronegative with a small size are more electronegative, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं due to less distance due to less distance between nucleus and shared pair of electron SHA। चलिए फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, है ना। सेकंड देखते हैं किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है ना, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा। तो ये तो अभी जस्ट देखा ही अपन ने ना कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर होगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ओके, अब एक थर्ड फैक्टर आ रहा है टाइप ऑफ द आयन। ये तो अपन ने न्यूट्रल एटम के केस में देखे, फर्स्ट टू फैक्टर कहाँ देखे अपन ने? इन केस ऑफ एटम या न्यूट्रल एटम। अब अगर चार्ज आ जाए एटम पे, यानी कि इट्स आयन, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करेगी ये अपन जानना चाहते हैं ना, और उसको रिलेट करेंगे उसके पेरेंट एटम के साथ। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द कैटायन, है ना। तो कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है क्या? बताओ, हाँ सर। है ना, कैटायन इज अ पॉजिटिव चार्ज। देखो मैं नहीं भी बताऊं तो भी आपको पता चल जाएगा कि किसकी ज्यादा होगी, है ना। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एटम है और यहाँ पर उसका कैटायन है, तो आप खुद बताओ मुझे इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा कौन पुल करेगा, ये न्यूट्रल एटम या कैटायन? सर करता है कैटायन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एब्सेंट ही है तो उसको देखो दो रीजन लगा जरूरत सकते है हैं कि आप, इलेक्ट्रॉन। यू कैन अप्लाई द टू फैक्ट्स। वन कि एक तो ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी मोर अट्रैक्शन, है ना। दूसरा रीजन आप ये भी तो कह सकते हो कि कैटायन की साइज हमेशा स्मॉलर होती है उसके पेरेंट एटम से, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, याद है? समझ में आ रहा है? कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर। क्यों? क्यों होता है कैटायन स्मॉलर? क्योंकि कैटायन के अंदर जेड इफेक्टिव क्या होता है? इन केस ऑफ कैटायन जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, तो एक कैटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होगी उसके पेरेंट एटम से, है ना। तो एनायन के केस में अपोजिट होगा क्या? तो आंसर इज यस। देख लो, आप खुद देख लो। जैसे ये कोई एनायन है, सपोज ए नेगेटिव कर लेता हूं मैं, तो देयर इज नेगेटिव, द इलेक्ट्रॉन पेयर आल्सो नेगेटिव, तो इनमें तो रिपल्शन होगा ना, तो ये अपनी तरफ पुल थोड़ी करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स, और यहाँ तो टुवर्ड्स अट्रैक्ट ही नहीं करेगा या कम करेगा, तो अपन क्या कहेंगे? और कम क्यों करेगा? पहला रीजन तो समझ में आ गया कि सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन होगा। दूसरा रीजन, एनायन के अंदर जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाता है ना एनायन के अंदर जेड इफेक्टिव, तो भी इसको कम करेगा। तो एक एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट्स पेरेंट एटम। और कैटायन के केस में क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज मोर देन इट्स अ पेरेंट एटम।
ये दोनों कंक्लूजन समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए, तो देखो यहाँ मैंने लिख रखा है कि एक बार चेक कर लेते हैं और a cation attracts the electron pair strongly towards itself as compared to its parent atom, है ना, due to its small size, है ना, small size, या ऐसे कह सकते हैं more Z effective, है ना, more Z effective, ओके, ये भी कह सकते हैं, अट्रैक्शन भी कह सकते हैं आप, लेकिन चलो एक ही रीजन बहुत है ना. Therefore a cation has high electronegativity ना, than its parent atom, parent atom. डेटा आपको याद नहीं करना है ना. जैसे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, तो लिथियम प्लस की कितनी होती है? 2.5 है. तो देखो ज्यादा हो गई ना 2.5. ओके. अच्छा, पॉजिटिव सर चार्ज की इसमें दिया है मतलब यूनिट्स का रहती नहीं, है अभी ये इसकी? अपन बात करेंगे अभी, है ना, कि इसके कोई यूनिट नहीं होती ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसलिए मैंने यहाँ कोई ओके। यूनिट नहीं की ना. ये तो क्या एक रिलेटिव डेटा होता है. अच्छा, दूसरी बात, कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी. जैसे Fe2 प्लस की 1.83 है, तो Fe3 प्लस की 1.96 हो जाएगी, है ना. मोर द चार्ज, है ना, मोर विल बी जेड इफेक्टिव. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, है ना. उतनी ज्यादा साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी. ठीक है. एनायन के केस में क्या होगा कि एनायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर लेस स्ट्रांगली एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, है ना, एंड लेस जेड इफेक्टिव. देखो मैं जेड इफेक्टिव बार बार काम में ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से आता है ना. अब तो जेड इफेक्टिव मैंने काफी सारा टाइम लगाया था इसके ऊपर. ठीक है. तो दस एन एनायन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द पेरेंट एटम, है ना, ऑलवेज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 4 असाइन करी गई है, तो फ्लोरीन माइनस की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया यहाँ तो. चलिए, तो ये भी हमने देख लिया ना कि कैटायन आयन के केस में कैसे वेरी करती है ना. अब फोर्थ फैक्टर है ना, ये हाइब्रिड स्टेट वाला है. अब ये थोड़ा आपको कम समझ में आ सकता है अगर अपन ये नहीं जानते कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये 4th चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में. तो फिलहाल के लिए अभी तो आप इतना सा याद रख लो कि ये ऐसे कोई नाम आते हैं ना, sp, sp2, sp3, है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना. ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बेसिकली इस टाइप के. देखो वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है ना. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है ना. हर एलिमेंट की अलग अलग होती है. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर एलिमेंट सेम हो तो भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल सकती है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि एज वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज एलिमेंट टू एलिमेंट. हर एलिमेंट की अलग अलग होती है. क्यों होती है? क्योंकि उसकी साइज अलग अलग होती है. देखो ये स्पेशल केस पढ़ रहे हैं अपन थोड़ा सा, है ना. सर एनायन और कैटायन में तो डिफरेंट नहीं ही रहेगी ना नहीं, कि वी वो आर कंपेयरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। एलिमेंट, न्यूट्रल एलिमेंट, है ना, कि एज वी ओके नो न्यूट्रल न्यूट्रल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट. बट इफ एलिमेंट्स आर सेम, है ना, वैसे तो अब बदलेगी, एलिमेंट बदल गया तब तो बदलनी डेफिनेटली बदलेगी, है ना. हर एलिमेंट की अलग अलग होती है ना. आयन की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर एलिमेंट सेम होंगे फिर भी, है ना, बट इफ एलिमेंट सेम हो और उनकी हाइब्रिड स्टेट अलग अलग हो, एंड हाइब्रिड स्टेट इज डिफरेंट, हाइब्रिड स्टेट्स आर डिफरेंट, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल आल्सो बी डिफरेंट. ठीक है. अब ये कैसे चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के? सर हाँ बोलो. सर एक मतलब केस है अभी लिथियम और बेरिलियम में
अगर दोनों लिए तो एक पीरियड के एलिमेंट्स है ना, हाँ, तो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू इसमें राइट जाने पर क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ तो बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ करेक्ट, तो बेरिलियम की ज्यादा रहेगी ना हाँ। लिथियम से। हम्म। तो अभी लिथियम का अगर कैटायन लिया नहीं, तो ऐसे कंपेयर उसकी नहीं, और मैं समझ उसकी गया, मैं समझ उसकी गया और आप। बेरिलियम की सेम नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसे कभी कंपेयर नहीं करना आपको, है ओके। ना। या तो दोनों की न्यूट्रल में कंपेयर करो या दोनों के कटायन में कंपेयर करो, ऐसा नहीं करेंगे कि इसका तो कटायन ले लिया और इसका न्यूट्रल ले लिया फिर आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। हाँ सर। ऐसे अपन कंपेयर नहीं कर सकते ना, जो वो तो तो डेटा एक होंगे इधर क्लियर। तो हमने केस लिया था, वो अपने चेन दी थी, फिर से बोलो। एक एक अपने चेन दी थी ऐसे 5-6 एलिमेंट्स की, उसमें हाँ, एक वो केस लिया था दैट वाज दो आइसो तीन, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ओके। थी, है ना। उसमें सभी अच्छा। के आयन थे, ध्यान से देखना। एक नोबल हाँ गैस सर। के अलावा सारे आयन ही थे, न्यूट्रल नहीं था उसमें कोई भी, ओके। है ना। यहाँ फिलहाल जो अपना पॉइंट है उसको थोड़ा अच्छे से समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एलिमेंट की अलग अलग होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एक पर्टिकुलर एलिमेंट कैन हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, कैन द सेम एलिमेंट हैव can the same element have different electronegativities, different electronegativity values? ये है क्वेश्चन मेरा आपसे, इसका आंसर अपन जानना चाहते हैं। ओके, तो इसका आंसर मिल गया आपको कि यस इट कैन हैव, समझ में आ गया। अब कैसे वेरी करेगी वो मैं आपको सिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है सारा जो मैं बोल रहा हूँ, ये कौन से टॉपिक पे अपन डिस्कस यस सर। करेंगे, हाँ, कि भाई एलिमेंट सेम होगा तब भी ये वेरी कर सकती है, और वो डिपेंड करेगा उसके हाइब्रिडाइजेशन पे। और हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे डिपेंड करता है, उसके अंदर एस कैरेक्टर्स कितने हैं, ये तो अपन जानते हैं, एस पी, दीज आर द ऑर्बिटल्स, है ना। तो देखो ये हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, एस पी होता है, एस पी टू होता है, एस पी थ्री होता है ना, एस पी थ्री डी भी होता है ऐसे तो, है ना, बट फिलहाल अपन कार्बन की बता रहा हूँ इसलिए उसमें एस पी थ्री तक ही होगा। तो ये एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है ना, इसमें एक एस ऑर्बिटल, देयर आर टू पी ऑर्बिटल्स, वन एस थ्री पी ऑर्बिटल्स। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो इस पर डिपेंड करती है कि उसमें एस का कितना परसेंटेज है, एस का कितना कैरेक्टर है, एस ऑर्बिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है। मोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ऐसा क्यों, वो भी जानना चाहो तो देख लो कि न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन होता है, एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल। तो एस का कैरेक्टर ज्यादा मतलब न्यूक्लियस के पास ज्यादा, मतलब क्या ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ओके, चलो, तो जैसे sp है कहीं पर, तो उसमें s का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 50%। अगर sp2 है तो इसमें s का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो ये कैसे फाइंड करते हैं अपन, एक 1 अपॉन टोटल कितना है, ये 3 इंटू 100, तो कितना आएगा कंट्रीब्यूशन इसका, 33.33%। सिमिलरली sp3 के अंदर s का परसेंटेज कितना होगा, s का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, है ना, ये निकालना आता है ना परसेंटेज, कि टोटल कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं, चार, चार में से ये कितना है, 1, तो 1/4 इंटू 100, तो कितना आएगा इसका कंट्रीब्यूशन, 25%। आगे बात समझ बोलो, ये परसेंटेज जो यस लिखे सर। मैंने ये समझ में आ गया। ओके, तो मोर द एस कैरेक्टर, कॉन्सेप्ट क्या है, मोर द एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन जो होता है ना, इट कैन इन्वॉल्व इन sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किस में होगी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी किसके अंदर, sp वाले में। उसके बाद किसमें होगी, sp2 वाले में ना, क्योंकि इसमें 33.3% है। और सबसे कम किसमें होगी, sp3 वाले में ना, इसमें 25% एस कैरेक्टर्स है। तो एक रेडॉक्स चैप्टर आएगा अपने ना, ये थोड़ी बड़ा भी रेडॉक्स चैप्टर,
अभी रेडॉक्स चैप्टर थोड़ी पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाला। चलो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसमें पढ़ेंगे अपन, बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं ये वाली चीजें। कौन सी वाली? कि ये है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कैसे फाइंड करते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटसेट्रा, है ना, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे अपन। चलो, तो अभी इस चैप्टर में ये इतना ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना, ये अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन या ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या वेरिएशंस आते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या वेरिएशन आएंगे बोलो, है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी, इट increases left to right across a period due to decrease of size। ठीक है, साइज के इनवर्स लिए ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, घटेगी, और साइज अगर डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। अभी अपन इन जनरल बात कर रहे हैं ना, और इसमें वैसे भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ग्रुप में अगर नीचे मूव कर रहे हैं अपन तो साइज क्या होती है, बढ़ेगी, और साइज बढ़ती तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, अब सुनो, जो आप कहते हैं ना ये वैल्यूज कैसे आई, या वो वैल्यू अपन जानना चाहते हैं ना, तो एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग, है ना, PAULING, इन्होंने आर्बिट्रेरली, है ना, आर्बिट्रेरली मतलब अपनी मर्जी से फ्लोरीन को सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव असाइन करा, या ही अज्यूम्ड फ्लोरीन टू बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, एंड ही असाइंड द 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी कोई यूनिट नहीं है, इट्स आर्बिट्रेरली चूज अ नंबर। तो देखो, ये देखो फ्लोरीन दिख रहा है आपको, ये वाला टेबल में कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ कर रखे मैंने यहाँ पर। तो फ्लोरीन की कितनी असाइन करी इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4। ये आपको याद करनी है, कोई यूनिट नहीं है इसकी, है ना, पॉलिंग स्केल है बेसिकली ये। इन पे इन्होंने इसको मान लिया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी की वैल्यू उसने फाइंड करी। कैसे फाइंड करी, इसका भी कोई लॉजिक उसने नहीं दिया, तो हमें भी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ किसकी याद करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ वेरिएशन याद करना है कि डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन आएगा, लेफ्ट टू राइट क्या वेरिएशन आता है ना। एग्जैक्ट वैल्यू आपको सेलेक्टेड की याद करनी है। तो देखो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू किसकी याद करनी है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू इस पीरियड की याद करनी है। कौन सा पीरियड है ये, सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको सिर्फ इन एलिमेंट्स की याद करनी है वैल्यूज। अब इनको याद करने का तरीका क्या है कि फ्लोरीन के 4 लिख लो, और फिर 0.5 कम करते जाओ। देखो 0.5 का डिफरेंस है क्या इन सब में, दिख रहा है 0.5 का डिफरेंस दिख रहा है क्या, यस सर। है ना। तो एक बार फ्लोरीन की लिख लो, फिर ऑक्सीजन की फाइंड करनी है तो 0.5 माइनस कर लो, तो 3.5, इसकी 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन सो ऑन। बस आपको किस इनकी याद करनी, और याद होगी मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट तो इनकी याद करनी है आपको, है ना। मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ जिनकी आपको याद करनी है। दूसरा, आप हाइड्रोजन की याद कर लेना, H की भी याद कर लेना, ओके। और फिर आपको किसी की भी याद नहीं करनी, बस आपको बस ये पता होना चाहिए, जैसे आपको फ्लोरीन O की पता है, और आपसे पूछे सल्फर की कितनी होगी, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट आप ये तो कह सकते ना कि 3.5 से कम होगी। व्हाई? बिकॉज सल्फर लाइज बिलो द ऑक्सीजन। टेल मी, बता सकते हो ना, कम ज्यादा बता सकते हो ना। और इसके बेस पर अपन आगे बात करने अगले चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। जैसे देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ओके, एंड देयर इज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द राइट, है ना। एक पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो राइट हैंड साइड में आता है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मुझे यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़े, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स पॉजिटिव। चलो, अब मुझे बताना, थोड़ा सोच के बताना कि इफ देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन, तो बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी,
वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, ऐसे बताओ मुझे ज्यादा किसकी होगी। तो आप पहले ये चेक करो कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि दे बिलोंग्स टू ए ग्रुप, कार्बन और सिलिकॉन तो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये नीचे जाते तो साइज क्या होती है बताओ, नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। तो साइज बढ़ेगी तो इसकी साइज ज्यादा है, तो साइज ज्यादा तो स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव। होती है ना, हाँ, क्या कह रहे स्मॉल हो? होती है ना डाउन द ग्रुप ना ना, साइज। भूल गए क्या, चैप्टर फिनिश होने नहीं नहीं, वाला है। सॉरी सर, अच्छा साइज साइज, हाँ, हाँ साइज डाउन द ग्रुप बढ़ती है, साइज साइज, मुझे लगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो कार्बन इज मोर हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसे प्लस माइनस असाइन कर लेंगे अपन, है ना, ये आगे काम आएंगे जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, आगे रिएक्शंस कराओगे तो ऐसे प्लस माइनस लगाएंगे वहां पर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पर प्लस लगाना है, किस पर माइनस लगाना है। जैसे इफ देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसकी तो मैंने कहा था आप याद कर लेना। तो हाइड्रोजन की 2.2 है, कार्बन की 2.5 है, तो बताओ किस पर प्लस आएगा, किस पर माइनस आएगा। ये बॉन्ड नहीं लेंगे, हाइड्रोजन पे प्लस और सी पे माइनस। 3 पर माइनस। ओके, तो ये आगे बहुत हेल्प करती है। ये इस चैप्टर में इतनी काम नहीं आती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक हो गया, है ना, केमिकल बॉन्ड हो गया, वहां पर अपन को इसकी काफी फिर से जरूरत पड़ने वाली है ना। चलो, तो अभी समझ में आ गया क्या याद करना है आपको। एक तो ये वाला पीरियड याद कर लेना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसमें से फ्लोरीन की याद कर लेना, और लेफ्ट जाने पर 0.5 कम कर देना। बाकी किसी का डेटा याद नहीं करना आपको, सिर्फ ये याद करना है कि इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी। जैसे क्वेश्चन आता है कि आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगी या ज्यादा होगी, तो बस आप ये चेक कर लो कि डाउन द ग्रुप आ रहा है या अक्रॉस पीरियड आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमारे सिलेबस में ये पॉलिंग स्केल ही है ना। अच्छा, क्या कह रहे हैं, इसके अलावा दो स्केल और है इसकी, वो भी नीचे दे रखी मैंने। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या एप्लीकेशन है, इसके बेस पर अपन क्या क्या बता सकते हैं। तो एक तो अभी जस्ट मैंने बताया था, वो प्लस माइनस अपन लगा सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर वी कैन कमेंट ऑन द मेटेलिक कैरेक्टर, है ना। तो बताओ मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा या अपने से रिपेल करेगा, बॉन्डिंग वाले रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हाँ होनी सर। चाहिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेटेलिक हाँ कैरेक्टर्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 1 अपॉन हो गया ना ये, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करना, और अगर वो मेटल है तो अपनी तरफ पुल नहीं करेगा, मेटल तो क्या करता है, दूर भेजेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है, अपनी तरफ खींचो। तो मेटल कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नहीं होंगे, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे वो। तो हम क्या कह देंगे कि जो मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कम हो जाएंगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ गई। ओके, या फिर इसको ऐसे समझो आप कि मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर, एंड द मोर विल बी विच कैरेक्टर्स, नॉन मेटेलिक। सही है, क्योंकि नॉन मेटल का मतलब यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल, बट मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखिए वाली बात। इजी है, लेकिन क्वेश्चंस पूछ रखे हैं बुक में, है ना। यस सर। ठीक है? तो thus increase in electronegativity across a period is accompanied by an increase in non-metallic properties, है ना। तो टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, है ना। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना, या मेटेलिक कैरेक्टर्स कम होते हैं। सिमिलरली द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है, या फिर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ठीक है, दोनों बातें लिख रखी है मैंने यहाँ पर। चलिए, एक और एप्लीकेशन है इसका, लेकिन ये एप्लीकेशन फिर अगले चैप्टर में काम आएगा, इस चैप्टर में इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली इसको। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में काम आने वाला है ये, कि दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.9 से ज्यादा है ना, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, डेल्टा इज मोर देन 1.9, तो वहां पर आयोनिक कैरेक्टर कितने होंगे, 50% से ज्यादा होंगे। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.9 है, तो आयोनिक कैरेक्टर
विल बी लेस देन 50%, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और जस्ट 1.9 ही आ गया, तो आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, अप्रोक्सीम। अब देखो आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर तो कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं अपन, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, इसलिए यहाँ इसको समझाने का कोई सेंस नहीं रहता, तो अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। ओके, तो पहले हम ये तो पढ़ेंगे व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड, तभी तो अपन चेक करेंगे किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो उस चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ना। ऐसे ये जो अगले ओके। है ना, अगली फिर प्रॉपर्टी है, ये भी उसी चैप्टर की है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और मॉलिक्यूल। तो ये भी अपन अच्छे से जानते ही नहीं पोलैरिटी क्या होता है ना, तो ये भी अगले चैप्टर में आएगी, हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आएगी, है ना ये, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0 है ना, तो मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं आता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं नॉन पोलर। जैसे ये ये Cl2 का एग्जांपल लिया था ना, बोथ हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कोई प्लस नहीं आएगा कोई माइनस चार्ज नहीं आएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं नॉन पोलर, नो पोल्स आर देयर। लेकिन इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, तो इट गॉट पोल्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, पोलर। तो पोलर का मतलब हैविंग पोल्स, और पोल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऐसे। तो ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, है ना, वहां पर एक टर्म पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, है ना, तब अपन और अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, बाकी यहाँ से याद रखना चाहो तो इतना से याद कर लो कि इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलर, एंड इफ देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डेल्टा किसको शो कर रहा है, डिफरेंस को ना, तो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब नो चार्ज, पोलर का मतलब देयर इज चार्ज। ओके, एक और एप्लीकेशन दे रखा है मैंने यहाँ पर कि अपन इसके बेस पर बॉन्ड एंगल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, है ना, कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉन्ड एंगल। अब ये भी अपन केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ने वाले हैं, है ना, बॉन्डिंग पढ़ेंगे तभी तो बॉन्ड एंगल समझ में आएगा, है ना, कि जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो बॉन्ड एंगल डिसाइड करती है। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ लिखने के लिए, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ भी नहीं है आपके वैसे भी, है ना, बट मैंने यहाँ लिख दिए ये 2-3 फैक्टर एक्स्ट्रा। इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही याद करना है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, है ना, बाकी हम केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ाएंगे बाकी एप्लीकेशंस, है ना। ये वाला एक्सप्लेनेशन तो वैसे पी ब्लॉक चैप्टर में आएगा, फिर भी मैं केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। चलो, तो मैं से कह रहा था कि वो पॉलिंग ने एक स्केल बनाई थी, है ना, उसने आर्बिट्रेरली किसको माना था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन को माना, बट उन्होंने कोई लॉजिक नहीं दिया था कि भाई फ्लोरीन इज असाइंड 4, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो ऐसे 2 स्केल्स और अवेलेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने की, है ना, ये अपने सिलेबस में नहीं है बट जस्ट फॉर नॉलेज अपन देख लेते हैं। वन इज मोलिकन जेफ स्केल। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो एवरेज होती है, किस किस का एवरेज होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा था। तो इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला सजेस्ट करा था, ये एक फॉर्मूला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर एवरेज अपन निकालते हैं और ये 2 कांस्टेंट रखते हैं, देन वी आर एबल टू फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ना तो हमें ये फॉर्मूला याद करना है इनका, और ना ही हमें किसी की कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ध्यान देने की बात। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो मैंने हटाया नहीं इसको। सिमिलरली दूसरे साइंटिस्ट आए थे ऑलरेट और रोशो, इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ काइंड ऑफ फोर्स, है ना, विच इज एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ही प्रपोज द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशन फॉर द कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन्होंने तो एक फॉर्मूला ही दे दिया, है ना, किसके टर्म में दिया फॉर्मूला, न्यूक्लियर चार्ज के टर्म में दिया, जेड इफेक्टिव के टर्म में दिया, ये ना एक्स इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, कि 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई, न्यूक्लियस की रेडियस हो गई, प्लस 0.744। ओके, अब यहाँ पर भी अपन को ना ये फॉर्मूला याद करना है, ना ये नाम याद करना है, ये कुछ भी याद नहीं करना है ना,
तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रख लोगे इसमें से कोई क्वेश्चन ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ना स्कूल एग्जाम में आता है। ठीक है, सर फिर ये टॉपिक दिया क्यों है? जस्ट फॉर नॉलेज। भाई लोगों ने ये कहा ना पोलिंग से कि भाई आपने कैसे निकाली ये 4, तो पोलिंग ने तो आंसर नहीं दिया था, आंसर इन्होंने दिया था कि ऐसे आती 4, ही सजेस्टेड द फॉर्मूले। बट इनसे कैलकुलेट करना अभी के सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में तो है, आप कॉलेज में जाओगे बाद में बीटेक करोगे तब तो आएगी चीजें। ओके, समझ गए? यस सर। अब देखो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो ये जस्ट अपन ने दोनों फिनोमिनन पढ़ लिए तो अपन को डिफरेंस समझ में आती है। एक बार फिर से देख लो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, आइसोलेटेड एटम की फिनोमिनन है, सिंगल एटम की फिनोमिनन है, एक एटम को अपन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेट की नहीं है, ये किसकी है, ये बॉन्डेड एटम की फिनोमिना है ना, बॉन्डिंग स्टेट की फिनोमिनन है, सिंगल एटम नहीं इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अपन मेजर कर सकते हैं, है ना, किलो जूल्स पर मोल में करते हैं उसको मेजर, जबकि इसको नहीं कर सकते, है ना। हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 किलोग्राम है या 4 जूल्स है, ऐसी कोई यूनिट नहीं है ना, इसलिए। तो इसके लिए तो कोई यूनिट्स अवेलेबल है, इसके लिए कोई यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, इट्स रिलेटिव नंबर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो बदलती नहीं है। जैसे क्लोरीन की फिक्स है कि -328 होगी तो -328 ही होगी, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाती है ना। किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है, जो कि अभी जस्ट देखा भी था अपन ने। आगे बसन में तो ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, पूछे जाते हैं ये, Yes, है ना। चलिए, अब एक दो छोटी छोटी बातें दे रखी इसके अंदर, है ना। हालांकि आगे के चैप्टर्स में काम आ जाएगी, हमारे एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, उसमें ये काम आने वाला है, बट अभी क्या दे रखा है तो अपन फटाफट से देख लेते हैं ना। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। देखो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, सेकंड पीरियड कौन सा होता है, देखो एक बार मैं बनाता हूँ, सॉरी, सेकंड पीरियड जानते हैं वैसे अपन, लिथियम, बेरिलियम, lithium, beryllium, boron, carbon. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना ये। तो देखो रूल्स के अकॉर्डिंग तो लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करनी चाहिए थी, सोडियम पोटेशियम। बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करनी चाहिए थी, समझ रहे हो, मतलब एक ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है ना, लेकिन होता क्या है, इन फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी इनके सब्सिक्वेंट मेंबर से मैच नहीं करती है, या डिफरेंस ज्यादा होता है। मतलब बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी में ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन नीचे सिमिलरिटी है, यहाँ प्रॉपर्टी में ज्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप shows a different behavior from its rest members। नीचे जो भी मेंबर्स आते हैं ना, उनसे ये अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो दिस डिफरेंट बिहेवियर इज कॉल्ड एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, है ना, सेपरेट बिहेवियर। ओके, तो अब बात आती है कि डिफरेंट बिहेवियर शो क्यों करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं किसकी, लिथियम की बात करते हैं, चलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। तो व्हाई लिथियम शोस एक्सेप्शनल बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, है ना। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, इसकी साइज वेरी स्मॉल है। अब आप कहोगे साइज तो स्मॉल होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है, ये बात सही है, बट देयर इज मच डिफरेंस। जैसे मैं जस्ट फॉर सिंपलिसिटी में डेटा देता हूँ, मान लेते इसकी साइज है 10 पिकोमीटर, तो इसकी साइज आएगी 20 पिकोमीटर, इसकी आती है 24 पिकोमीटर, इसकी आती है 27 पिकोमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंसेस मिनिमम मतलब 4 5 6 का है, जबकि यहाँ डिफरेंस कितने का, सडनली ज्यादा डिफरेंस है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, जिससे प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ समझ में। तो ये क्यों आ जाता है, साइज की और साइज डिफरेंस आएगा तो क्या वेरी कर जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कर जाएगी, है ना। साइज अगर बहुत छोटी है तो
उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। एक टर्म आती है हाई पोलराइजिंग पावर। देखो पोलराइजिंग पावर क्या होती है वो तो अपन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना सा याद कर लो कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड रेडियस, है ना। चार्ज और रेडियस का रेशियो क्या कहलाता है, पोलराइजिंग पावर कहलाता है। ठीक है, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कम होती है, और अगर दोनों एक साथ वेरी कर रहे हैं देन वी फाइंड द रेशियो। ओके, तो अभी के लिए ये टर्म नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं ना, ये तो समझ में आ गई शुरू की 3 बातें, ये 2। एक और जो यूनिक प्रॉब्लम है इनके साथ, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना इनके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। कोई सा एलिमेंट चेक कर लो, लिथियम को चेक करें अपन, तो देखो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इट्स अ 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s1, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो इसमें 2d, तो 2d तो अवेलेबल ही नहीं होता। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करेंगे जस्ट नीचे, तो इट हैज डी ऑर्बिटल, है ना, और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है 3d। तो फर्स्ट मेंबर के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते, तो उससे इनको है ना बहुत सारे क्या कहते हैं डिसएडवांटेज है, बहुत सारे इनको हार्म नुकसान है। इनको क्या क्या नुकसान है कि ये अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाते। अब ये चीज अपन पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी अपनी वैलेंसी को एक्सपेंशन करने के लिए डी ऑर्बिटल होना जरूरी है वैकेंट। तो अभी आप ये सिर्फ स्टेटमेंट याद कर लो कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना, जिस वजह से ये अपनी वैलेंसी को क्या नहीं कर पाते, एक्सपेंड नहीं कर पाते। एक और इनका यूनिक बिहेवियर है कि ये पाई बॉन्ड बना देते हैं। अब पाई बॉन्ड भी केमिकल बॉन्डिंग में आएगा ना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग का कि ये लास्ट के टॉपिक थोड़े पता नहीं क्यों दिए हैं यहाँ पर, अगले चैप्टर से कनेक्टेड है बट यहाँ पर दे दिए, है ना। तो अभी पाई बॉन्ड अपन जानते ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। सिग्मा पाई नाम थोड़ी सुना अभी आप लोगों ने, नाम सुना है क्या, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड? नहीं सर। हाँ कोई सर। बात नहीं, है ना। तो ये एनोमलस बिहेवियर में बता देता हूँ आपको, आपके एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें पढ़ेंगे अपन ये एनोमलस, फिर से पढ़ने वाले हो आप, है ना। इसलिए यहाँ नहीं समझ में आया और मैं समझा भी नहीं रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। मतलब आपका चैप्टर यही फिनिश हो जाता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक ही खत्म हो जाता है ना। अब ये तो अननेसेसरी दे रखे। अब जैसे डायगोनल रिलेशनशिप है, ये भी एक फिनोमिनन है, ये भी अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक चैप्टर में और एस ब्लॉक चैप्टर में, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, और थर्ड पीरियड के कौन होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन सोन। तो बताओ लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करनी चाहिए थी, लिथियम शुड बी केमिकली सिमिलर विद सोडियम, है ना। सिमिलरली बेरिलियम यस सर। शुड बी सिमिलर विद मैग्नीशियम। बट होता क्या है, लिथियम की प्रॉपर्टी खुद के ग्रुप से मैच नहीं करती, ये खुद के, है ना, किससे रिजेंबल करती इसकी प्रॉपर्टी, डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड, सॉरी पीरियड थर्ड। सिमिलरली बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच नहीं करती, वो किससे मैच करती, डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एल्यूमिनियम। इन द सेम वे बोरॉन रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज विद सिलिकॉन। तो ये 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है, लिथियम वर्सेस मैग्नीशियम, बेरिलियम वर्सेस एल्यूमिनियम और बोरॉन वर्सेस सिलिकॉन, है ना, जो डायगोनली है प्लेस्ड है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी सेम होती ना, उसी रिलेशन को क्या नाम दिया गया, डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये डेफिनेशन लिख रखी है अपन यहाँ, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि द रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज, द सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट विथ डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। अब बात आती है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों हो जाती है। तो प्रॉपर्टी सेम इसलिए हो जाती है कि साइज ऑलमोस्ट सेम है। लिथियम की साइज किससे मैच करती है, ऑलमोस्ट मैग्नीशियम से, है ना। क्यों सेम हो जाती है समझो जरा, देखो नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है क्या, अगर मैं ऐसे नीचे आता हूं तो साइज क्या होगी, इंक्रीज, लेकिन राइट में जाऊंगा तो साइज क्या होगी, इधर गए तो साइज बढ़ी और इधर गए तो साइज, डिक्रीज। तो ऐसा होगा ना कि इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, एग्जैक्ट सेम नहीं होगी, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। देखो इसकी साइज स्मॉल है, फिर नीचे गए तो साइज बड़ी हुई,
फिर राइट में गए तो साइज स्मॉल हो गई, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि दोनों की साइज स्मॉल हो गई, इन दोनों की साइज कंपेरेबल हो जाएगी। तो आपको कभी पूछे कि व्हाट्स द कोज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, क्यों इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, तो अपन क्या कहेंगे, क्योंकि इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। याद रहेगी बात। और एक बार साइज अगर सेम होगी ना तो बाकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, एटसेट्रा। तो और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनकी सेम हो जाती है, ये यहाँ पर मैंने लिख रखी है। तो ये भी डायरेक्ट याद करने वाला टॉपिक है ना, कि किन किन प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करते हैं। तो यहाँ लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलरिटी शो कर रखी है मैंने यहाँ पर। बाकी इसको अपन फिर से कहाँ पढ़ेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर डिट्टो चीज पढ़ेंगे अपन, जो जो यहाँ लिखा हुआ है ना सब कुछ अपन एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे वैसे तो, है ना, बट बुक में दे रखा है इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि दोनों हार्ड होते हैं, दोनों ये नाइट्राइट्स बनाते हैं, दोनों सुपर ऑक्साइड, है ना, सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। समझ में नहीं आएंगे लेकिन ये पॉइंट आपको, है ना, अभी समझ में आएंगे नहीं, समझ में अगले चैप्टर में आएंगे। चलो एक टर्म और आती है वैलेंसी, क्या होती है, तो वैलेंसी क्या होती है भाई, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, वही चीज कहलाती है क्या, वैलेंसी। और अभी आजकल इसको एक नया नाम दे रहे हैं, कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अब इन दोनों में प्रॉपर क्या इनका मीनिंग है, ये अपन रेडॉक्स चैप्टर में सीखेंगे कि वैलेंसी का रियल मीनिंग क्या होता है, कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ऑक्सीडेशन नंबर का रियल मीनिंग क्या होता है, चार्ज कितना है। बट इस चैप्टर में टॉपिक देकर फॉर्मेलिटी कर रखी है, तो मैं भी वही फॉर्मेलिटी कर दूं। देखो यहाँ पर इन्होंने ऐसे कह रखा है कि जैसे ग्रुप नंबर 1 है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इन्होंने क्या कह दिया कि वैलेंसी 1 होगी। ग्रुप नंबर 2 वालों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, है ना। इस तरीके से इन्होंने कनेक्ट कर रखा है, ओके। और उसी के बेस पर इन्होंने ये बता रखा है हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बता रखे हैं। वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनाना आते हैं आपको, पहले बताओ मुझे। हाँ सर। है ना, ये अपन छोटी क्लास में सीखा होगा आपने। जैसे बोरोन की वैलेंसी अगर 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर 2 है, तो अपन फॉर्मूला बना सकते हैं इसे क्रिस क्रॉस करके, तो ये हो जाएगा B2O3 ऐसे, ओके। तो ये टेबल का भी यहाँ कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चंस करेंगे ना अपन, देखना चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अपन से, है ना। ये टॉपिक हमने नहीं भी पढ़े अच्छे से, बट फिर भी क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन दे नहीं रखे, है ना। बस एक 2 मिनट का टॉपिक और है। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो देखो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं ना एलिमेंट्स के, वो कहलाते हैं ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल ऑक्साइड्स, जैसे ये सिंपल ऑक्साइड है, और एक होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स वो होते हैं जो 2 सिंपल ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, है ना। तो आपको मिक्स तो पढ़ना नहीं है, जैसे Pb3O4 इज ए मिक्स ऑक्साइड, तो ये 2 सिंपल ऑक्साइड से मिलकर बना होता है ना। तो अभी हम मिक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन सिंपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल ऑक्साइड्स की ना फिर 4 कैटेगरी बना दी इन्होंने। सबसे पहली ये एसिडिक ऑक्साइड। अब ये थोड़ा से क्वेश्चन दे रखे हैं टेक्स्ट बुक में, इसलिए समझ लो फटाफट से। एसिडिक ऑक्साइड किन्हें कहते हैं, 2 क्राइटेरिया हमारे पास है। पहला क्राइटेरिया कि जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, वाटर द एसिडिक ऑक्साइड, कि विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे गिव एन एसिड। पानी में डिसॉल्व करने पर वो एसिड बनाते हैं, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कि प्रोड्यूसेस सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद अ बेस। किसी भी बेस से रिएक्शन कराओगे तो वो सॉल्ट बना देंगे। तो ये एसिडिक ऑक्साइड को जस्टिफाई करने का तरीका है। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे CO2 है ना, इसको मुझे प्रूव करना है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो पहला तरीका क्या है, पानी में डिसॉल्व करो, तो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स एसिड। ये वाला एसिड बनाती है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। दूसरा तरीका क्या बताया इन्होंने, कि जब इसकी बेस से रिएक्शन कराओगे, जैसे मैं NaOH से रिएक्शन कराता हूं तो एक सॉल्ट बना देगी। ये एक सॉल्ट है ना, ये बेस है, तो प्रूव होता है कि इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है। अब हमें कैसे बार बार अपन रिएक्शन थोड़ी करा के चेक करेंगे, तो एक जनरलाइज करा गया स्टेटमेंट कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल, उनके ऑक्साइड्स की नेचर
इन जनरल ये शायद 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर याद आ रहा हो तो। ये टॉपिक 10th में था, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, ये एसिड बेस वाला जो भी चैप्टर था, हाँ सर। है ना। बिल्कुल वही एग्जांपल्स यहाँ पर लूंगा मैं, कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, उनके ऑक्साइड्स इन जनरल एसिडिक होते हैं। ये इन जनरल आप याद कर सकते हैं। तो हमें पता है ना कार्बन इज ए नॉन मेटल, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट विल बी एसिडिक इन नेचर। ओके, तो उसका अपोजिट मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक, जैसे सोडियम है तो सोडियम इज ए मेटल, तो ये बेसिक होगा। तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि इसको भी पानी में डालो? तो बेसिक ऑक्साइड पानी में डालने पर बेस बनाते हैं, या फिर एसिड से रिएक्शन कराने पर ये सॉल्ट बना देंगे। उल्टा हो गया ना भाई, ये एसिडिक वाले पानी में डिसॉल्व करने पर एसिड बनाते हैं, तो बेसिक वाले क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। ओके, समझ में आ गया डिफरेंस? और इन जनरल पूछे तो मेटल वाले ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं इन जनरल? अल्कली। बेसिक होते हैं ना। ये क्राइटेरिया आपको याद कर लेंगे, है ना, कि बेसिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं। ये लिख रखा है मैंने, डिसॉल्व वाटर, है ना इसे। इन जनरल मेटल ऑक्साइड सारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। फिर आते हैं एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक कौन होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं ना, है ना। ये भी 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने ना। तो उसमें ये एग्जांपल याद कर लेना आप, L2O3 का और जिंक ऑक्साइड का, है ना। एसिड से भी रिएक्शन कर लेते हैं, बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं, दोनों से कर लेते हैं, जबकि ये वाले नहीं करते, है ना। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक है ना, तो ये एसिड से तो कर लेगा, बेस से कभी नहीं करेगा। ओके, और देखो अच्छा, एक लास्ट कैटेगरी और है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स ये तो फिक्स्ड है कि 3 के अलावा कोई चौथा नहीं होगा, ना तो ये एसिडिक नेचर शो करते हैं ना बेसिक नेचर शो करते हैं। तो ये 3 ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा और कोई नहीं है। न्यूट्रल में आप 3 को ही याद कर लेना बस। तो ये कभी कभी पूछा जाता है ना कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक वाले। तो इनकी रीडिंग लगा लेना, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो दिस इज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। हो गया फाइनली ये। अब लेकिन इसके क्वेश्चंस करेंगे आप, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना।